हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के विड्रॉल और डिपॉजिट प्रोसेस के बारे में। हम सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस की बात करेंगे बिकॉज जितने भी इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल एक्सचेंज है वहां पे क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट या विड्रॉल को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर आप बड़े ही आराम से किसी भी एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर सकते हो और वहां पर मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसी के विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स इनेबल्ड आपको मिलेंगे। बट हम बात करें अगर इंडियन एक्सचेंजेस की, तो यहां पर बहुत सारी नौटंकी है। हर एक एक्सचेंज के विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स के रूल अलग अलग है। कई सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जिन्होंने पूरी तरीके से विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स पर बैन लगा रखा है, मतलब वहां पे आपको विड्रॉल और डिपॉजिट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। और कई सारे एक्सचेंजेस पे आपको बहुत ही कम क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं जिनमें आपको विड्रॉल और डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है। बात करें कॉइनसिस कुबेर की, तो यहां पर विड्रॉल का ऑप्शन बहुत पहले से ही डिसेबल्ड है। हालांकि डिपॉजिट इन्होंने चालू कर रखा था, यहां पे आप यूएसडीटी, बीटीसी वगैरह डिपॉजिट कर सकते थे, बट रिसेंटली इन्होंने वो भी बैन कर दिया है। मतलब कॉइनसिस कुबेर पे आप ना ही यहां से कोई क्रिप्टो करेंसी किसी अदर एक्सचेंज पे ले जा सकते हो, ना ही किसी अदर एक्सचेंज से कॉइनसिस कुबेर पे ला सकते हो। तो कॉइनसिस कुबेर की तो हम बात ही नहीं करेंगे। यहां पे आप जो भी बाय करोगे वो उसी प्लेटफॉर्म पे रहेगा। हम बात करने वाले हैं वजीरेक्स एक्सचेंज के बारे में, बिकॉज वजीरेक्स एक्सचेंज बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं एंड आई होप आपके पास भी अकाउंट होगा वजीरेक्स का, बिकॉज वजीरेक्स इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। एंड अगर नहीं भी आपके पास अकाउंट, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहां पर ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है। वजीरेक्स पे आपको कुछ क्रिप्टो करेंसीज के विड्रॉल्स और डिपॉजिट देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आप उन क्रिप्टो करेंसीज को एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे मूव कर सकते हो। हालांकि जिस भी एक्सचेंज पे आप वो क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर रहे हो, मेक श्योर दैट वहां पे उस क्रिप्टो करेंसी का डिपॉजिट ऑप्शन इनेबल्ड होना चाहिए। जिन लोगों ने कभी भी यहां पर क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ या डिपॉजिट करने की कोशिश करी होगी, उनको ये चीज पता होगी कि यहां पर सारे ही कॉइन्स में विड्रॉल और डिपॉजिट के ऑप्शन नहीं आते हैं। बहुत ही कम क्रिप्टो करेंसीज है जिनमें आपको विड्रॉ या डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है। बाकी की क्रिप्टो करेंसीज में आपको रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव का एरर आता है, जिसकी वजह से आप लोग वहां पे डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं कर पाते हो। तो वजीरेक्स एक्सचेंज पे वो कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें विड्रॉल और डिपॉजिट्स का ऑप्शन इनेबल्ड है और रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव का क्या मतलब है, ये समझने के लिए चलिए चलते हैं वजीरेक्स के एप्लीकेशन पे, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके गाइस, तो यहां पे मैंने अपना वजीरेक्स का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किसी किसी क्रिप्टो करेंसी में आपको विड्रॉल और डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है और किसी किसी में रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव का एरर आता है। तो यहां पे जैसे हमारे वॉलेट में मैटिक क्रिप्टो करेंसी है, इसे हमें यहां से विड्रॉ करना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर गाइस आप देख सकते हो नीचे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ का। अगर हम किसी दूसरे वॉलेट से यहां पर मैटिक डिपॉजिट करना चाहते हैं तो हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे और इस एड्रेस पे उस एक्सचेंज से मैटिक को यहां पर ट्रांसफर कर लेंगे और हमारे वजीरेक्स वॉलेट में मैटिक क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी। अब अगर हमें ये क्रिप्टो करेंसी यहां से किसी दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफर करनी है तो हम विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां पर मैंने अपना वजीरेक्स बाइनांस से कनेक्ट कर रखा है। तो अगर मुझे वजीरेक्स से बाइनांस पे डायरेक्टली अपनी क्रिप्टो भेजनी है, सीधा मैं अपना बाइनांस पे टिक करूंगा और यहां पे अपना अमाउंट डाल दूंगा, ट्रांसफर टू बाइनांस पे क्लिक करूंगा, मेरी सारी क्रिप्टो करेंसी मेरे बाइनांस में चली जाएगी। तो अगर आप एक बाइनांस यूजर हो तो आप वजीरेक्स से बाइनांस पे क्रिप्टो करेंसी फ्री में ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी चार्ज। दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में डाल दूंगा। वो वीडियो आप देख लेना, आप समझ जाओगे कैसे आप वजीरेक्स और बाइनांस को कनेक्ट करके क्रिप्टो करेंसी को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर आप बाइनांस के अलावा किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको अदर वॉलेट पे क्लिक करना है और जिस भी एक्सचेंज पे आप डिपॉजिट करना चाहते हो उसका एड्रेस आपको यहां पर पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हो यहां पे हमारी जो विड्रॉल फीस है वो काफी ज्यादा लग रही है। इस ट्रांजैक्शन में हमारे 31 मैटिक सिर्फ विड्रॉल फीस के तौर पे चार्ज हो रहे हैं। तो इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप कम से कम फीस में किसी क्रिप्टो करेंसी को दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर सकते हो। फिलहाल जिन क्रिप्टो करेंसी के विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं वो कुछ इस तरीके से आप इस एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे ले जा सकते हो या फिर यहां पर ला सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं जिन क्रिप्टो करेंसीज के विड्रॉल और डिपॉजिट्स यहां पे इनेबल्ड नहीं है उन पर क्या एरर आता है और वो एरर क्यों आता है। मैटिक और WRX के अलावा यहां पर मेरे पास कुछ कार्डानो पड़ा हुआ है, तो मैं कार्डानो पर क्लिक करता हूं। यहां पे आप देख सकते हो नीचे विड्रॉल और डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर गाइस आप देख सकते हो लिखा हुआ है ADA डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स नॉट इनेबल्ड बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये कार्डानो यानी एडा क्रिप्टो करेंसी को आप यहां से विड्रॉ या डिपॉजिट नहीं कर सकते बिकॉज ये रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव का एक पार्ट है। तो रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव को समझने के लिए हम रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां से इनका एक रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव का आर्टिकल ओपन हो जाएगा, इसको आप यहां से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव क्या होता है।
फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली जब भी वजीरेक्स किसी टोकन को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करता है तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहां पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो 11 स्टेप्स हैं। पहला है इंटीग्रेट न्यू ब्लॉकचेन, बिल्ड डिपॉजिट मॉड्यूल, बिल्ड विड्रॉल मॉड्यूल, इंटीग्रेट सिक्योरिटी मॉड्यूल, इंटीग्रेट कोल्ड वॉलेट्स, इंटीग्रेट हॉट वॉलेट्स, थ्रो आउट टेस्ट इंटायर टोकन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ट्रेडिंग मॉड्यूल, थ्रो आउट टेस्ट ट्रेडिंग मॉड्यूल, टेस्ट रिलीज एंड गो लाइव। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जिनके थ्रू एक क्रिप्टो करेंसी को गुजरना पड़ता है, तब जाके वो यहाँ पे लिस्ट हो पाती है और ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी इन सभी प्रोसेस को फॉलो करती है तो उसे यहाँ पर लिस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर इन सभी प्रोसेस को ये वजीरेक्स एक्सचेंज फॉलो करने लगा, उस हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करेगा, तो बहुत ही कम क्रिप्टो करेंसीज इनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो पाएंगी ट्रेडिंग के लिए। तो यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोसेस स्किप करना शुरू कर दिया, जहां पर इन्होंने विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स और ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन जैसी चीजों को स्किप कर दिया और इसे नाम दे दिया रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत ये क्रिप्टो करेंसीज को इन सारे प्रोसेसेस को फॉलो किए बिना ही अपने एक्सचेंज पे लिस्ट कर देते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो जिन भी क्रिप्टो करेंसीज को ये रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव के अंतर्गत अपने एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं ट्रेडिंग के लिए, उनमें आपको विड्रॉल या डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जिस भी क्रिप्टो करेंसी में विड्रॉल या डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं आता है, वहां पर लिखकर आता है दिस क्रिप्टो करेंसी इज अ पार्ट ऑफ रैपिड लिस्टिंग इनिशिएटिव। और वो सभी क्रिप्टो करेंसी जो सारे स्टेप्स फॉलो करके यहां पर लिस्ट हुई हैं, उनमें आपको डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब यहां पर बहुत सारी ऐसी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी विड्रॉल फीस या डिपॉजिट फीस बहुत ज्यादा है। मतलब जितने प्रॉफिट की उम्मीद में हम किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं, उससे ज्यादा हमें यहां पर फीस देनी पड़ जाती है। तो इसका एक सोल्यूशन है, अगर आपको वही क्रिप्टो करेंसी उस एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे भेजनी है, तो आप एक काम कर सकते हो, आपको उस क्रिप्टो करेंसी को सेल कर देना है, फिर उस यूएसडीटी से उस क्रिप्टो करेंसी को बाय कर लो जिसके ट्रांसफर फीस बहुत कम लग रही है। तो वजीरेक्स से किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफर करने के लिए ट्रोन क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग फीस लगती है वो काफी कम लगती है। तो अगर आपको मान लीजिए मैटिक ट्रांसफर करने हैं किसी दूसरे एक्सचेंज पे, तो आप मैटिक को सेल कर दो, उस अमाउंट से ट्रोन क्रिप्टो करेंसी बाय कर लो, फिर ट्रोन को आप वजीरेक्स से किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर लो। इससे आपकी फीस काफी कम लगेगी। वजीरेक्स से जब भी आप ट्रोन को कहीं और विड्रॉ करते हो तो आपको 5 ट्रोन की फीस लगती है और एक ट्रोन की वैल्यू अभी लगभग 7 रुपए के आसपास है, तो 5 ट्रोन के हिसाब से आपके सिर्फ 35 रुपए लगने हैं। हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पे जो आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना होता है वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अलग अलग नेटवर्क की अलग अलग फीस है। अगर आप BEP20 के थ्रू करते हो तो आपको अलग फीस देनी पड़ेगी, अगर आप TRC20 के थ्रू करते हो तो आपको अलग देनी पड़ेगी। तो आपको देख लेना है कौन से नेटवर्क पे सबसे कम फीस लग रही है और वही सेम नेटवर्क दोनों में होना चाहिए। मान लीजिए आपने डिपॉजिट के समय TRC20 एड्रेस सेलेक्ट किया, तो वही एड्रेस पे आपको यहां से विड्रॉ भी करना है, अदरवाइज आप अपनी क्रिप्टो करेंसी लूज कर दोगे। क्रिप्टो ट्रेडिंग में किसी भी गलती के बदले आपको सिर्फ लॉस होना है, यहां पर आपको किसी भी तरीके की रिकवरी नहीं मिलती है। तो किसी भी क्रिप्टो को विड्रॉल और डिपॉजिट करते समय बहुत ही सावधानी से आपको यह करना है। तो आई होप वजीरेक्स एक्सचेंज पर आपकी विड्रॉल और डिपॉजिट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज रही होंगी इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी यार क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर को लेकर एक न्यूज सामने आ रही है कि आने वाले टाइम में एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफर जो होता है क्रिप्टो करेंसीज का, उसको गवर्नमेंट बैन कर देगी। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? ये तो तभी पता चलेगा जब क्रिप्टो करेंसी बिल पार्लियामेंट में अनाउंस होगा, तभी हम इस पे बिलीव भी करेंगे। फिलहाल के लिए अभी विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स हो रहे हैं कुछ एक्सचेंजेस पे, इस वजह से मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई न्यूज आती है जहां पर विड्रॉल या डिपॉजिट्स को प्रोहिबिट किया जाता है पूरी तरीके से, तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट दे दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लो, ताकि मैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बस गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।